दिया। स्टार्ट करते हैं जी। हाउ वी मेट। एक अरेंज मैरिज किस तरह से शुरू हुई और कहां पर आके जो चल रही है, मतलब खत्म तो नहीं हुई, कहां पर आके चल रही है, मतलब बता रहा हूं ना, मेरे मुंह से निकलेगा कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, खत्म नहीं हुई, कहां से शुरू हुई और कैसे जा रही है, सारी स्टोरी आपको बताते हैं। रिश्ता कैसे हुआ। अच्छा, बीच में आज से 4-5 माह पहले एक गजल की शादी के पीछे भी शादी थी, याद है, जहां पर अम्मा, आपकी मम्मा और नानो खड़ी थी साथ। तो लोगों ने बड़ा कहा था ये तो अरेंज मैरिज है, ये तो अरेंज मैरिज है। इतनी पुरानी शादी में ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग आज बताते हैं, ठीक है जी। ओके, सलमान साहब आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई नो सारे मिलके मेरे इग्नोर कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों रो दिया। हाँ, आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार में हमारी शिया कम्युनिटी ज्यादा जी रिश्ते करवाने वाला, जैसे रिश्ते करवाने वाली भाई होती है ना, उसी तरह रिश्ता करवाने वाला एक ग्रुप था। उसमें जरूरी नहीं था सिर्फ शिया ही होंगे, लेकिन मोस्टली शिया ही होते थे, ठीक है। वहां पर लड़के वाले अपने प्रोफाइल डालते हैं और लड़की वाले अपने प्रोफाइल डालते हैं, लड़की वाले नहीं डालते। अपनी प्रॉपर जो है ना वो बड़ा हुआ है, ये हुआ है, ये फैमिली मेंबर है, लड़के वाले वो क्या कि पहले हमारे की शादी के दौरान स्टार्ट हो गई। अब ये आप लोगों ने उस टाइम कितना बदलाव जब आप लोगों की बात चल रही है, हमारे कहा था कि अब ये मेरी जिम्मेदारी तेरी पूरी हो गई है, तो आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं तेरी तरफ भी हो सकूं। पापा ने मेरी मोबाइल डाल दी। ऑन द अदर साइड इमाद की अम्मा भी उस ग्रुप के अंदर शादी की अम्मा ने और इमाद ने जो है देखी, ऐसे ही नींद जाके न लौटी, इतनी रातें डल गई, इतने मैंने माँ से सिर्फ एक बात की थी कि हमारी आप उसके साथ शादी करवा देंगे, मेरी प्रोफाइल देखने के बाद ट्रेन मारने लगी बाजू पे, ट्रेन मारने लगी थी। फिर हमने कहा यार जो दोबारा मतलब बड़ा चढ़ा के किसी को अम्मा ने फिर मेरी पापा को मैसेज किया, अपनी शान किसी को ना दिया, ठीक है। इश्क तेरा भी मैंने जिसे किया। फिर हम लोग कहते कि मानी जाओ बस टाइम हो, आप हमारे घर आ बता दे कैसे
डेढ़ लाख फॉलोवर था, मुझे बात तमाम जानती रही थी, तो मैंने इसको बताया था मुझे दिखा दिखा लग रहा है। मैं कहीं भरपूर टिकटॉक बनाते हैं और 6-7 साल में मैंने ड्रामा किया। हाँ, ये टिकटॉक वगैरह ये शुगर मेला लगाते हैं, मेरा वे ऑफ अर्निंग नहीं है, मेरा जिम है, मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम है। तो इन शॉर्ट लब्बो लुबाव ये है कि जब मेरा ईमान से रिश्ता हुआ तब मैं कोई यूट्यूबर या कोई मैं मल्टी मिलियनर नहीं था, नॉर्मल सा मेरा जो है ना वो एक सर्कल चल रहा था, लेकिन अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, गाड़ी शाड़ी थी मेरे पास, किराए का खर्चा। और अब आप बताओ कि मैं बताऊं, शादी पे आए माँ जी और नानो, फिर और भी मेरा घर आया था सारा शादीशुदी वो मेरा बुलाने का मकसद यही था कि आप देख ले, फैमिली को मिलने आके साथ। हाँ, आप फैमिली को देख ले। उसके बाद फिर कितनी देर बाद, एग्जैक्ट मेरा ख्याल है गजल की शादी के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, ईमान की नानो, ईमान के मामू, ईमान के जो भाई है, मेरा भी भाई है वो ऑन, ये सब हमारे घर आए थे। मामू के साथ? हाँ, मामू भी साथ आए थे, मामू भी साथ आए थे। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर एक बात है बड़ी जरूरी बताने वाली। ठीक है, बताओगे? मैं बताऊँ? मेरे साथ ही आपके मामू के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, ईमान के मामू एक यूनिवर्सिटी रन करते हैं एंड माशाल्लाह ही इज जेंटलमैन, प्रोफेसर है, और दूसरे जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, मतलब के पढ़े लिखे लोग। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। हम जरा थोड़ा सा और तरह के लोग हैं, असली पंजाबी है, कट्टर पंजाबी। क्या हुआ, ईमान के मामू आए, उन्होंने मुझे डे 1 देखा, मुझे शादी में मुझे ईमान की अम्मा ने, ईमान की नाना ने देखा था, मामू नहीं आए थे। उन्होंने मुझे डे 1 देखा तो मैं सोफे में बैठा हुआ था, छोटा सा हमारा टीवी लॉन्च था, इस वाली साइड में मामू बैठे हुए थे। तो मामू ने ना सारा इंटरव्यू करके ना उनको नजर आ गया कि ईमान भी इंटरेस्टेड है, ईमान की अम्मा भी इंटरेस्टेड है, बट स्टिल वो बड़े हैं घर के, तो उन्होंने अपना जो कैरेक्टर था, अपना रोल प्ले किया। अपना रोल उन्होंने किस तरह प्ले किया, अब वो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी है उनकी अपनी, सारा साहब था उनका। ठीक है, मुझे कहते सारी बातचीत होने के बाद ना मामू ऐसे बैठे यहाँ पर मैं बैठा हूँ सामने, मुझे कहते अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ। मैं कहा जी मामू जी, अगर हम कुछ ऐसा ऑफर कर दें कि आपकी जो डिग्री रुक गई हुई है उसको भी हम कंटिन्यू कर दें और आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री आपको मिल जाएगी, आपको यूनिवर्सिटी जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे वो ओपन लॉ कॉलेज वाला करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको डिग्री मिल जाए और उसकी बेस पे कल को आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, तो क्या आप वो अचीव करेंगे? मैं कहा मामू नहीं। फौरन मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कुछ मतलब कर लूं या मैं कह दूं कि अच्छा देख लेते हैं, वो फौरन ही मामू नहीं। जगह मेरे साथ बैठी हुई है, हमारा बेसाख्ता हंसी निकल गई और मामू भी हंस पड़े ऑलमोस्ट ना, बेटा कोरा ही कार। मैं कहा मामू देखिए अभी रिश्ता हुआ नहीं है, तो किसी भी रिलेशन की जो बेस है वो झूठ पे नहीं बन सकती। मैं तो कहूंगा कि हाँ जी मामू मैं कर लूंगा, तुम कुड़ी दे दो बस अपनी बनू। मैं कहा ऐसे नहीं होगा, जो काम मैंने नहीं करना वो नहीं करना, पढ़ाई मेरे से नहीं होती, मैंने नहीं की, बहुत बुरी चीज है, पढ़ाई करनी चाहिए, मुझसे नहीं हुई, मैं नहीं कर सकता। तो आप हमें मुझे इंटरनेशनल डिग्री फैलाने, मैं नेशनल डिग्री नहीं आ सकता, तो इंटरनेशनल कर रहे हो। खैर ये एक वहां पर हमारे मामू का सीन हुआ था, मामू फिर बैठे चाय शाय पी बात बूत करके वो चले गए। अब उसके बाद हमारा मिलना आपने कहा था, हाँ माँ जी का फोन आया कि हम सब खुश हैं, हमें आप अच्छे लगे, मम्मा ने कहा हमें आप अच्छे लगे, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। 10 दिन के बाद हमारी मुलाकात थी। ऐसी है, शर्म में कोई शर्म नहीं है, हमें दोनों माओ ने इजाजत दी थी कि आप लोग एक बार मिल लें फैमिलीज के अलावा। मेरे पास होंडा सिटी थी व्हाइट कलर की, ऐसे व्हाइट कलर की होंडा सिटी थी, मैं और ईमान फर्स्ट टाइम अकेले मिले थे और तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। हाँ जब ये लोग हमारे घर से गए थे ना तब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, और मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा फॉलोवर नहीं, थोड़े फॉलोवर थे और ईमान से मैंने कहा था मैंने व्लॉग करना है लेकिन आपका फेस नहीं आएगा। फेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, हमारा निकाह नहीं हुआ, हमारा इमाम ज़ामन नहीं हुआ और ये पता नहीं है कि हमारी शादी होनी है या नहीं होनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपका फेस नहीं लेके आ रहा, ये बात नहीं थी। मैं इसको घर से पिक किया और हम एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी में रुके। ठीक है, और गाड़ी के अंदर ही व्लॉग किया था। मैं उस व्लॉग का थंबनेल यहाँ पर लगा रहा हूँ और एक आधा क्लिप के साथ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उस टाइम मैंने इसके मेरे मुंह के अल्फाज से मैंने बताया था कि मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत बड़ा घर गाड़ी बंगला नहीं है, छोटा सा ये निजाम है, अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यही है। ठीक है, नया यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो हमारा पहला व्लॉग था साथ, ऐसे ही
ऐसे यही हुआ था। हाँ, मम्मा ने आके मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी मैं ओके मिल के आ गया हूँ। और बीच में ही व्लॉग भी हुआ था कि एक था। अब आप लोगों को जब हम व्लॉग स्टार्ट किए थे नए नए, आपको तो बताना था कि शादी होने लगी है, तब अम्मा ने एक व्लॉग करवाया था, याद है कि बताओ आपको मैं तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ। ठीक है, जो चीजें व्लॉग से पहले हो चुकी थी वो मैंने आपको इसके आज के व्लॉग में बता दी। अच्छा, अब क्या हुआ, हम मिल के आए, इसने अपने घर आके कह दिया, मैंने अपने घर आके बता दिया। और एग्जैक्टली कितनी देर बाद निकाह हुआ था? निकाह हमने किया था कोई राउंड, उससे पहले आप लोगों का इमाम जामन हुआ था, जो इमाम कि जामन लोगों वाली- को पता नहीं है। इमाम जामन वाली रस्म भी हुई थी। मेरे जो पास कि पिक्चर्स हैं उसकी, अगर चाहिए तो ले पिक्चर्स लेना। हैं भाईजान, पिक्चर्स हैं, मैं पिक्चर वो हमने यानी पूरी फैमिली में नहीं किया था, नहीं, वो सिर्फ चार। आपस में हमने किया था। जब हम लोग मिलके आ गए थे, तो हमें कंफर्म था। तो इमामा जो ईमान की मामा है, उन्होंने कहा था कि जी एक इमाम जमन कर लेते हैं। मेरी मामा ने कहा जी कर लेते हैं, शादी तो चलो निकाह तो जो बाद में होगा, इमाम जमन कर लेते, पता हो कि हाँ भाई मोहर लग गई है, काम पक्का हो। इमाम जमन हुआ, उसका व्लॉग मैंने नहीं किया, उसकी पिक्चर्स सलमान साथ अटैच कर देगा। ईमान के घर पे ही इमाम जमन हुआ था। ठीक है, उस इमाम जमन के बाद कितने बार निकाह हुआ था साहब? अराउंड एग्जैक्टली मेरे ख्याल में कोई 4 महीने बाद या 5 महीने बाद। यस एग्जैक्टली 4-5 महीने के बाद हमारा निकाह हुआ, जो कि 3 दिसंबर थी। 3 दिसंबर 2023। यस, 3 दिसंबर 2023 को हमारा हुआ निकाह, जो कि आप लोगों ने व्लॉग देखा था। उसके अंदर हमारे कुछ यूट्यूबर भाई वगैरह सारे शामिल थे। मतलब ये इस तरह सारा सर्कमस्टांस चला। निकाह के कितने दिन बाद शादी फिर? निकाह 23 दिसंबर, 23 दिसंबर ना, 3 दिसंबर निकाह 2023। और हाँ 11, 12, 13 शादी, पूरा एक साल 8-9 दिन के बाद शादी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी जो एक अरेंज मैरिज थी ना, ये फैमिलीज ने स्टार्ट की और फैमिलीज इसको लेके चल रही है। और आज जो है वो ईमान अपने घर पे है। 11 को हमारी मेहंदी थी, 12 को हमारी बारात थी और 13 को हमारा ये प्योर अरेंज मैरिज, प्योर वाली। खुदा की कसम जो एक मुलाकात अकेले हुई थी, उसके बाद जब भी वो मिले हमने डिसाइड किया था कि आप लोग अकेले मिल लो, क्योंकि शरा में आप लोग को राइट मिला हुआ है कि आप पहले मिल सकते हो, वो इसलिए। अदरवाइज सारी अरेंज मैरिज, टोटली अरेंज मैरिज। जो एक आप लोगों के ज़हन में था कि यार गजल की शादी के ऊपर ईमान की अम्मा और ईमान की नानों क्या कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया वो हमने खुद कि बुलाया बात था। पहले की चली हुई थी, बीच में मुहर्रम सफर आ गया, रुक गया, कुछ कंफर्म नहीं था। और जो व्लॉग पहला किया था वो भी इससे शक्ल नहीं दिखाई कि कुछ कंफर्म नहीं था। हाँ। मैं शक्ल दिखा देता और वो उस व्लॉग के ऊपर आज की डेट में 1.5-2 मिलियन। निकाह के बाद भी हमारा था कि शादी के बाद ही हम फेस रिवील। हाँ जी, ये बात भी थी कि निकाह में मैंने इनका फेस रिवील नहीं किया था। मैंने अपने पूरे निकाह में इसका फेस नहीं दिखाया था। हाँ जी। पूरे निकाह में फेस नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरा ज़हन ये था कि जब ये अपने घर आ जाएगी ना, तब फेस रिवील करूंगा। सर्कमस्टेंसेस का कुछ पता नहीं होता किस टाइम लाइफ किस तरह चली जाए। ठीक है, किसी की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम ऐसी कोई ठीक है, समझ गया। अवाम है ना, इन्होंने रेस्टोरेंट में जाके फेस रिवील कर दिया। मुझे जबरदस्ती फिर अपनी बहन का लेके स्टूडियो जहां पर वो पॉडकास्ट करती है, वहां पर बैठा के मुझे करना पड़ा कि अवाम ने पहले ही फेस रिवील कर दिया, मुझे भी दिखाना पड़ा। अदरवाइज मैंने निकाह वाले इवेंट में फेस नहीं दिखाया था। ठीक है।